हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है। यूपी के 80 लाख लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। नई फसल से गेहूं महंगा हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या बड़ी खबरें हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस भी सस्ता हुआ है या महंगा, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बड़ी खबर है। आज है द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी, इसके बारे में भी जानेंगे। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा भेजने वाली है सरकार। जानेंगे हर एक अपडेट, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के 2,80,000 बिजली बिल बकायेदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। यूपी पीसीएल लेने वाला है बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, यूपी पीसीएल उपभोक्ताओं के ऊपर कॉर्पोरेशन का लगभग 10 अरब रुपए बकाया है। अब उप केंद्रवार इन उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। पावर कॉर्पोरेशन अब 2,80,000 बकायेदारों से सख्ती से वसूली करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 2,80,000 बकायेदारों को उपभोक्ताओं को इनके खिलाफ आरसी जारी करेगा। वहीं ओटीएस योजना का तीसरा चरण शनिवार को समाप्त हो चुका है। यूपी के 2,80,000 बिजली बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वही वीट का प्राइस जान लीजिए, क्योंकि नई फसल से गेहूं महंगा हो जाएगा, लेकिन उपज बढ़ने की उम्मीद है। हफ्ते भर में करीब 7% इसका दाम बढ़ गया है। दोस्तों, गेहूं की नई फसल आने से पहले मंडियों में गेहूं की कीमतें आसमान पर है। बीते करीब एक हफ्ते के दौरान थोक भाव करीब 7% बढ़ गया है। हालांकि मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल बना हुआ है, जिस वजह से इस साल रिकॉर्ड उपज की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उपज बढ़ने से स्थिति में आगे चलकर भाव में नरमी आ जाएगी। दिल्ली की थोक मंडी में शुक्रवार को गेहूं का भाव 3,301 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। 6 फरवरी को दिल्ली में भाव 3,095 रुपए था, यानी कि अब इसमें कीमत लगातार बढ़ रही है। गेहूं की कीमतों में यह तेजी ऐसे समय पर आई है जब मंडियों में नई फसल की आवक शुरू होने में महीने भर बचे हैं। अच्छा, इस बीच दोस्तों नितिन गडकरी ने यूपी के लिए खोला खजाना। आकाश से देखा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यूपी के लिए खजाना खोल दिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में काम को हेलीकॉप्टर से हाल ही में देखा और बड़े बयान जारी किए हैं। दोस्तों, इस बीच द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी आखिर कब है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। शुभ मुहूर्त और मंत्र भी आपको फटाफट हम बता देते हैं। दरअसल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज महिलाएं व्रत रख रही हैं। संकष्टी चतुर्थी का इसको द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। 16 फरवरी को आज ये मनाया जा रहा है। दरअसल इसमें शुभ मुहूर्त और मंत्र पूजा विधि का बड़ा महत्व है। तो आज आप चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करिएगा। गणेश जी का मंत्र आप जरूर पढ़िएगा। ओम गण गणपतये नमः का जाप करिएगा। भगवान को मोदक का भोग लगाइएगा। वही चांद 6:30 बजे के बाद ही नजर आएगा। इस बीच आपको पूरे दिन व्रत रखना होगा। चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करिएगा। वहीं दोस्तों, यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा को राजस्थान पर्यटन में आईफा इवेंट से बाहर कर दिया गया है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवाद के बाद ये खबरें सामने आ रही हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा को अपने आईफा इवेंट से बाहर कर दिया है। दोस्तों, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आ सकते हैं। दरअसल एक बहाना बना सकती है बीजेपी, ऐसा आरोप लगाया है आतिशी ने। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती, दिल्ली में 8 मार्च को महिलाओं को हम पैसा देने वाले थे। जी, दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करना चाहती, इसके लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का बहाना बना सकती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली की आर्थिक स्थिति मजबूत किए जाने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने 8 मार्च को सभी महिलाओं को खाते में 25 रुपए देने की पहली किस्त का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा करने का इरादा उनका नहीं लग रहा। हालांकि दोस्तों बता दें, महिला समृद्धि योजना दिल्ली में बीजेपी सरकार लागू कर चुकी है और खाते में 8 मार्च के आसपास पैसा आ सकता है। विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा है, लेकिन सरकार अपने काम में जुटी है। अच्छा दोस्तों, इस बीच सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 5 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी योगी सरकार। बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वृद्ध जनों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मतलब कि अभी जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन, वो अब 5 लाख और लोगों को मिलेगा। सरकार इसमें और लोगों को जोड़ रही है। इसके लिए बजट में 8,103 करोड़ का प्रस्ताव भी भेजा गया है। खबर यह है कि इसमें पेंशन भी बढ़ जाएगी। खबर आप जाके पूरा देख लीजिएगा। 14 फरवरी को आई है, हर जगह पर छपी है। दोस्तों, गुजरात में बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया और अमेरिका से 72 घंटे में पहुंचा। आपको बता दें, गुजरातियों ने सिर्फ 1 महीने में ही चंदे से जमा कर लिए 16 करोड़ रुपए और बच्चे की जान बचाई है।
जनवरी में डेली यूज और खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। जियो हॉटस्टार लॉन्च हो चुका है। आरबीआई ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को हटा दिया है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि महंगाई घटकर 2.31% आ गई है। इससे पहले दिसंबर में 2.37% थी। खाने पीने की चीजें से घटे हैं दाम, लेकिन शेयर बाजार में गिरावट रहने की संभावना भी नजर आई। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों खाने पीने के सामान हुए वो सस्ते मिलेंगे। और जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर के बाद अब एक नया ऐप जियो हॉटस्टार लॉन्च हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप मजा ले पाएंगे। सोना इस हफ्ते 1299 रुपए दाम बढ़ गए, 85,998 रुपए पहुंच गया है। चांदी की कीमत इस हफ्ते 2,562 रुपए महंगी हुई, 97,953 रुपए बिक रही है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 84,699 पहुंच चुका है। कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आप बाकी कैरेट के हिसाब से दाम देख सकते हैं। कीमत अभी और बढ़ेगी। दोस्तों 45 करोड़ की ज्वेलरी और 100 करोड़ की टैक्स चोरी। SNK पान मसाला पर चौथे दिन IT रेड जारी है। नौकर तक हैं इनके करोड़पति। यूपी में इस सीजन में भी गर्मी में होगी बिजली कटौती। प्लांट से घरों तक पहुंचाने का नेटवर्क नहीं है। अगले 2 साल ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिजली सप्लाई के मामले में हम बिहार से भी पीछे हैं। पूरे देश में यूपी से पीछे एकमात्र राज्य नागालैंड है जहां हमसे कम बिजली की सप्लाई होती है। यूपी में इस बार भी गर्मियों में बिजली की डिमांड 33,000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश में बिजली प्लांटों से आपके घर तक की सप्लाई पहुंचाने के लिए इस क्षमता का नेटवर्क ही नहीं है। यानी कि आपको 12 से 15 घंटे बिजली मिल पाएगी, पूरे घंटे नहीं मिल पाएगी। कटौती कहीं न कहीं किसी रूप में होगा। डेटा आप देख सकते हैं। दोस्तों महाकुंभ में आज वीकेंड पर भारी भीड़ नजर आई है। भीषण जाम लगा हुआ है। घाटों की सफाई के लिए उतरे हैं यहाँ पर 15,000 कर्मचारी। अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वीकेंड के चलते शनिवार रविवार भीड़ ही भीड़ है, जाम ही जाम नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे तक 54 लाख लोगों ने संगम स्नान किया। कई ऐसी परीक्षाएं थी जो स्थगित कर दी गई, रद्द कर दी गई, नई डेट भी आ गई है। फिलहाल महाकुंभ में इस प्रकार की भीड़ नजर आई और लगातार लोग परेशान हैं, जाम में फंसे हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। वृंदावन में जहां प्रेमानंद महाराज पद यात्रा करते थे वहां अब सन्नाटा है, क्योंकि अब वो पद यात्रा वहां से नहीं करते हैं। ज्यादातर वो कार से ही निकलते हैं। 2000 दुकानदारों का कारोबार चौपट हो गया। दुकानदारों ने कहा कि अब लोग इस तरफ आते ही नहीं। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज बीते 9 दिन से पद यात्रा पर नहीं निकल रहे। श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी से लेकर प्रेमानंद जी के आश्रम तक 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। पहले यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग उनके दर्शन के लिए जिस रास्ते पर खड़े होते थे, करीब 2000 छोटी छोटी दुकानें भी लगी थी। धार्मिक साहित्य, फूल, कंठी, माला बेचकर लोग अपने परिवार चलाते थे, लेकिन अब दुकानें भी कम हो गई हैं, लोग भी आना कम कर दिए हैं। वाराणसी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बेटियों को ऑटोग्राफ दिया। भीड़ से भैया जी का आवाज सुनकर रुके और अपने पास बुलाया। बोले रोशन करो काशी का नाम। वही महाकुंभ से उठी मांग, भारत में भी चले राम मुद्रा। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 देशों में चली थी। महेश योगी के संस्थान ने शुरू किया है। आप जरा विजुअल देखिए। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद महाकुंभ में एक और बड़ी मांग हो गई है कि कहा जा रहा है भारत में भगवान श्री राम के फोटो वाले नोट चलन में आ जाए। ये मांग दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के वक्त भी उठी थी, जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर थे। तब RBI ने तर्क दिया था कि भारत में 2 तरह की मुद्राएं नहीं चल सकती। वहीं दोस्तों अपर्णा यादव के विरोध पर अनुभव बस्सी का शो कैंसिल हो गया है। कहा था अश्लील कंटेंट बनाते हैं। लखनऊ पुलिस ने दी है NOC। दोस्तों लखनऊ में आज होने वाला कॉमेडियन अनुभव बस्सी का शो कैंसिल कर दिया गया है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की आपत्ति के बाद शो को कैंसिल किया गया। अपर्णा ने कहा था बस्सी अश्लील कंटेंट बनाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। MCD में अब दोनों पार्टियों के पास 115 मेंबर हैं। इसी साल अप्रैल में मेयर चुनाव भी होगा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने 9,500 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। पैसे की बर्बादी रोकने का हवाला दिया। बड़ी खबर आ रही है, एक्शन हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को करीब 9,500 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। ट्रंप ने इसके पीछे पैसे की बर्बादी रोकने का हवाला दिया। इससे पहले 75,000 लोगों ने ट्रंप और मस्क का बाय आउट ऑफर यानी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने पर भुगतान स्वीकार करते हुए मर्जी से सरकारी नौकरी में इस्तीफा दिया था। लेकिन एक बार फिर से 9,500 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। इस बीच दोस्तों अमेरिकी इन्फ्लुएंसर का दावा, मस्क मेरे बच्चे के पिता हैं। बच्चे के सेफ्टी के लिए पहले नहीं बताया। मस्क के पहले से 12 बच्चे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एस्ले सेंट क्लेयर ने दावा किया है कि वे टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क के बेटे की मां हैं। क्लेयर ने कहा कि उसने 5 महीने पहले सीक्रेट तौर पर इस बच्चे का जन्म दिया, लेकिन सेफ्टी और प्राइवेसी के चलते पहले इसकी घोषणा नहीं की।
वही कुंभ में भटक रही माँ लेने नहीं आए 4 बेटे, बोले हमसे कोई मतलब नहीं। माँ बोली मेरे बेटे नालायक नहीं मजबूर है। यह कलयुग की बड़ी खबर आप भी देखिएगा। एक माँ कहती है कि मेरे बेटे नालायक नहीं है, वह मजबूर है, उन्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, इतना भी प्यार नहीं कि वह हमें ढूंढ निकाले। दोस्तों यह शब्द 80 साल की रेखा द्विवेदी के हैं। रेखा 3 दिन से कुंभ में भटक रही हैं, बीमार है, सांस लेने में दिक्कत है, हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन कोई अपना उनका हाल जानने तक नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उनका कोई नहीं है, पूरा परिवार है। उसमें रेखा के 4 बेटे भी हैं। एक बेटा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील है, दूसरा कॉलेज में लेक्चरर है, बाकी 2 आर्थिक रूप से संपन्न हैं। हमने सबको फोन लगाया, 2 स्विच ऑफ मिले, एक ने कॉल रिसीव नहीं किया, चौथे ने उठाया तो कहा हमें कोई मतलब नहीं। पाल पोस कर बड़ा किया, एक अच्छी जगह पर आपको सेटल भी होने का मौका मिल गया, सेटल भी हैं, लेकिन एक 80 साल की बुजुर्ग माँ को आप पाल नहीं सकते, जिसने आपको 9 महीने पाला बड़ा किया, लेकिन आप उसे कुंभ में छोड़ आए। वही पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी, केंद्र ने आदेश दिया है। भाजपा बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।